जो अभियान है, जो योजना है, जिसको बनाने में बिहार की जनता के साथ साथ गांव से जो हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा की, उसके साथ साथ आपके जानकारी के लिए बता दूं कि देश के करीब करीब देश विदेश में 200 से ज्यादा बड़े बड़े विशेषज्ञ, जिनमें से ज्यादातर लोगों का नाता बिहार से है, वो चाहे अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है या देश के अन्य हिस्सों में हैं, ऐसे 200 से ज्यादा लोगों ने बिहार में होने वाले इस प्रयास में अपना योगदान देना स्वीकार किया है और इस विजन डॉक्यूमेंट को, बिहार की योजना को बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो आपकी उत्सुकता के लिए 3 बातें फिर से समराइज कर देता हूं। प्रशांत किशोर की 2 साल से चलने वाली पदयात्रा पहले की माफिक ही वापस वैसे ही चलती रहेगी। सुपौल और अररिया में मैं हूं और आगे वहां से किशनगंज जाऊंगा, उसके बाद कटिहार, फिर पूर्णिया, फिर भागलपुर, मुंगेर, जमुई होते हुए दक्षिण बिहार के इलाके को कवर किया जाएगा। दूसरी घोषणा ये है कि 2 अक्टूबर को जन स्वराज विधिवत तौर पर, औपचारिक तौर पर एक राजनीतिक दल के तौर पर उसकी घोषणा की जाएगी। 2 तारीख को दल के नेता, संविधान और नेतृत्व की भी घोषणा की जाएगी। उनसे आपको मुखातिब भी कराया जाएगा ताकि आप उनसे सवाल कर सकें, उनकी पृष्ठभूमि की जांच कर सकें और अगर उसमें कोई गलती व्यक्ति आ जाए तो बिल्कुल उस पर टीका टिप्पणी भी करें और हमसे सवाल भी उठाए। और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि जब दल बन जाएगा, 6 महीने अभी हमको और लगेंगे, तो बिहार के विकास का जितने लोग सवाल उठा रहे हैं कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं, जन स्वराज वाले कह रहे हैं कि 1 साल में पलायन रोक देंगे, तो 1 साल में पलायन के रोकने का पूरा खाका बिहार की जनता के सामने रखा जाएगा कि उस पलायन को कैसे रोका जाएगा। अगर जन स्वराज में हम लोग कह रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए अगले 5 से 7 वर्षों में विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था बनाई जाएगी, बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि के तौर पर स्थापित किया जाएगा, तो उसका पूरा योजना बनाकर आपके सामने जारी करेंगे। और अभी तक मेरा जो 2 साल का पदयात्रा का अनुभव रहा है और आगे की योजना के बारे में अब आपके जो सवाल है, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। आप स्वेच्छा से अगले 1 घंटे तक जो कुछ भी सवाल चाहे वो पूछ सकते हैं। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सवाल कर सकते हैं। प्रशांत जी, आपको खराबी हो गई जो आप उनको छोड़ दिए और आप ही तो लाए थे उसको। नहीं, नीतीश जी को हम नहीं लाए थे। नीतीश जी को 2005 में बिहार की जनता लेकर आई थी। आपका ये सवाल ठीक है कि जिस बिहार में हमने नारा दिया, बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, आज हम उनके विरोध में क्यों खड़े, ये जायज सवाल है। 2000 यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति और आपके जरिए बिहार की जनता को ये बताना चाहते हैं कि 2014 के नीतीश कुमार और 2024 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 2014 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, उसकी छवि बिहार में सुशासन बाबू की है, ऐसे प्रशासक की है जो बिहार को सुधारने के लिए प्रयास कर रहा है। बिहार बहुत अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन सुधार की एक प्रक्रिया शुरू हुई थी, लोगों का एक विश्वास बनना शुरू हुआ था कि बिहार में भी शायद सुधार हो जाए। आज जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं, वो नीतीश कुमार है जिसके लिए गांव-गांव में लोग कह रहा है कि भैया बिहार में लालू का जंगल राज, अपराधियों का जंगल राज देखे थे, ये नीतीश का जो राज है ये अधिकारियों का जंगल राज है। यहाँ बैठा हुआ हर पत्रकार जानता है ये पूरी व्यवस्था, पूरा सरकार चंद अधिकारी, कोई विधायक मंत्री भी नहीं चला रहा है। आपको कैमरे पर कह रहे हैं, कोई विधायक मंत्री नहीं चला रहा है, चंद अधिकारी, वो भी सेवानिवृत्त अधिकारी सलाहकार बनकर बैठ गए और पूरे 13 करोड़ लोगों के भाग्य विधाता बनकर बैठ गए हैं। ना वो उनका नौकरी है, नौकरी से रिटायर हो चुके, जनता ने उनको चुना नहीं है और पूरे बिहार को 4 अधिकारी मिलकर चला रहे हैं। नाम आपको पता है, नाम लेकर हम उनको ग्लोरीफाइड नहीं कर रहे, लेकिन आपके जरिए जरूर बताना चाह रहे हैं कि 13 करोड़ बिहार के लोगों का भविष्य सेवानिवृत्त 4 अधिकारी मिलकर नहीं तय कर सकते हैं। बिहार की जनता को इतना मूर्ख मत समझिए, चुनाव आने दीजिए, कोई नहीं बचने वाला है।
प्रधान जी एक सवाल है